नमस्कार भाई, ठीक है, चलिए दोस्तों नमस्कार, मैं शहबाज, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव तारिक अनवर ने कहा कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर की सीट कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ेगी। आज कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष परवेज जमाल के आवास पर तारिक अनवर ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों सीट पर कांग्रेस पार्टी विजय होगी। आइए सुनते हैं तारिक अनवर क्या कुछ कह रहे हैं। तारापुर चुनाव को लेकर जो है अपने कैंडिडेट को मजबूत करने के लिए, उनको मजबूती प्रदान करने के लिए आए हैं और वहां कैंपेन करेंगे जो है। दूसरी बात कि जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट के भी जो है थोड़ी देर के बाद कीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं। ये बहुत फख्र की बात है हम बिहार वालों के लिए कि तारिक साहब जैसा आदमी जो है, कभी जो है नेहरू फैमिली के अलावा कोई ट्रस्ट का जो है मेंबर नहीं होता, वैसा वो तारिक साहब है। जिला अध्यक्ष जी ने बहुत विस्तार से सारी बात की। सबसे पहले तो आप सबसे माफ़ी चाहेंगे कि आप लोगों को काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि मेरा यहाँ 10 बजे पहुँचने का कार्यक्रम था। फिर यहाँ से हमारा जो कार्यक्रम है उससे आप सब लोग शायद अवगत होंगे कि तारापुर में जो चुनाव हो रहा है, उपचुनाव, राजेश मिश्रा जी के जो हमारे उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में चुनाव अभियान में हम आए हैं। और हमारी आज हमारा यही कार्यक्रम है। तो कई जगह लोगों से जनसंपर्क करेंगे, कहीं पब्लिक मीटिंग करेंगे और फिर आज ही रात में मेरी वापसी हो जाएगी पटना के लिए। तो आप सब लोग जानते हैं कि किस परिस्थिति में ये चुनाव हो रहा है। पिछले दिनों हम लोग जब विधानसभा का चुनाव लड़े थे तो उसमें हमारा आरजेडी के साथ गठबंधन था, लेकिन इस बार आरजेडी ने ये फैसला किया कि वो अलग जाएंगे और दोनों जगहों से चुनाव लड़ेंगे। तो उस परिस्थिति में हम लोगों ने भी तय किया कि हम भी चुनाव अकेले जाएंगे। कांग्रेस जनों को सीख मिली है, क्योंकि अभी तक तो हम गठबंधन में थे और मिल के चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इस चुनाव में आरजेडी के अलग जाने के बाद अब हमें लगता है कि हमको भी अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी को भी अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। और आगे भविष्य में क्या होगा फैसला ये तो कांग्रेस पार्टी तय करेगी, लेकिन इस चुनाव में हम अलग चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा प्रयास है, चाहे वो कुशेश्वर स्थान हो या तारापुर हो, दोनों जगह हम चुनाव जीतने का प्रयास करेंगे। पूरी ताकत, पूरी शक्ति, पूरा संगठन इस काम में लगेगा। तो पहला उद्देश्य तो हमारे आने का आपको हमने बता दिया। बाकी यहाँ आने के बाद परवेज साहब ने कुछ समस्या बताई है। ये एक ज़माना था जो सिल्क सिटी माना जाता था भागलपुर, लेकिन दुख की बात है कि यहाँ जो बुनकर हैं, जो इस उद्योग से जुड़े हुए थे, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। सरकार का कोई ध्यान उसकी ओर नहीं है, न राज्य सरकार का न केंद्र सरकार का, और उसकी वजह से बड़ी पैमाने पर लोगों का पलायन हो रहा है। यहाँ से लोग दूसरे राज्यों में जा रहे हैं या महानगरों में जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास रोज़गार की कमी है। तो हमारी ये मांग होगी बिहार सरकार से कि जो यहाँ इस उद्योग से जुड़े हुए तमाम लोग हैं उनको हर तरह का उनको सुरक्षा दी जाए, उनकी मदद की जाए, आर्थिक मदद की जाए, ताकि जो भागलपुर की एक पहचान है वो बनी रहे। तो ये हम आपके माध्यम से बिहार सरकार से ये अपील करेंगे। और बाकी आप लोग को अगर कोई सवाल करना चाहें। तेजस्वी यादव मुझसे कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को इतना सीट दे दिया, नहीं तो हम लोग की सरकार होती 70 सीट नहीं देना था, तो समीकरण आपने बिगाड़ दिया। फिर ये तारापुर में भी, कुशेश्वर स्थान में भी आप लोग समीकरण बिगाड़ने के फेर में। देखिए वो अपनी बात कहेंगे, अपने तरीके से कहेंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। और कांग्रेस पार्टी
ने हमेशा जो गठबंधन हुआ उसका सम्मान किया है, लेकिन इस बार आरजेडी ने जो फैसला किया है हमको लगता है कि एक तरह से ठीक ही है। इससे हम लोगों को सबक मिला है कि हम दूसरे दल के बैसाखी पर जिंदा नहीं रह सकते। हमको अपनी ताकत बनानी पड़ेगी, कांग्रेस पार्टी को अपनी ताकत बनानी पड़ेगी। आप सब जानते हैं कि कई दशक तक कांग्रेस ने बिहार में शासन किया है। हमारी फिर कोशिश होगी कि जो हमारी खोई हुई जो प्रतिष्ठा है वो फिर से वापस आए बिहार में, और हम सब कांग्रेस जन फिर से इकट्ठे हों। और बिहार के अंदर जो स्थिति है आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार जी पिछले 16 साल से वो मुख्यमंत्री हैं, और शायद श्री बाबू के बाद वो दूसरे व्यक्ति हैं जिनको इतनी लंबी अवधि तक शासन में रहने का मौका मिला, मुख्यमंत्री के पद पर रहने का मौका मिला। लेकिन 16 साल में बिहार की कोई तस्वीर नहीं बदली, बिहार की शक्ल सूरत नहीं बदली। आज भी अगर देखा जाए नीति आयोग के ही रिपोर्ट को अगर हम ले लें तो उसके आंकड़े के अनुसार आज बिहार हर मामले में, लगभग हर मामले में हम पिछली पंक्ति पे हैं, आखिरी पौधान पर हैं। तो ये स्थिति नीतीश कुमार जी ने बना रखा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बना रखा है। तो हम लोग आने वाले दिनों में ये प्रयास करेंगे कि बिहार में कांग्रेस की पूर्ण वापसी हो, और पूरी ताकत हम लोग संगठन पर झोंकेंगे, संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। आज बिहार का दुर्भाग्य है कि हम लोग एक बीमारू राज्य के नाम से जाने जाते हैं। आज भी बिहार की स्थिति देश के पैमाने पर अगर दूसरे प्रदेशों से हम तुलना करते हैं तो हमारी स्थिति बहुत ही दयनीय है। तो बिहार की जो ये सूरत हाल है इसको बदलने की आवश्यकता है, और पिछले 30 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है बिहार में, और 30 साल में बिहार की क्या दुर्गति हुई है इससे आप सब लोग वाकिफ़ हैं।